जैन सिद्धांत कर्मवाद पर विश्वास रखता है और कर्म जीव के द्वारा किए गए होते हैं। उन कर्मों में शुभाशुभ का भेद होता है। शुभ कर्म हमारे को पुण्य फल के रूप में सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, अच्छा अनुभव कराते हैं, और अशुभ कर्म पाप फल स्वरूप दुखद सामग्री प्रदान करते हैं, दुखद अनुभव कराते हैं। सामान्य पुरुष क्यों ना हो, महापुरुष भी क्यों ना हो, जो भी हैं वह सभी कर्मों के फल का अनुभव करते ही रहते हैं। कर्म का सिद्धांत किसी को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे कर्म के चक्र का अनुभव सभी को होता है। साधारण व्यक्ति तो अशुभ कर्मों की चपेट में आता ही है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी कर्म की तीव्रता में दुखद अनुभव करना पड़ता है। दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य समंतभद्र महाराज जी का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। उनकी दार्शनिक कृतियां तर्क और युक्तिपूर्ण हैं, शादवाद और अनेकांत की विधा को आगे बढ़ाने वाली हैं। उनके द्वारा लिखा गया रत्नकरंडक श्रावकाचार दिगंबर जैन परंपरा में सर्वाधिक प्रामाणिक और संक्षिप्त सार गर्भित अद्भुत वैशिष्ट्य को लिए हुए है। ऐसे समंतभद्र आचार्य महाराज के जीवन काल में भी मुनि बनने के बाद उन्हें भस्मक व्याधि का सामना करना पड़ा। भस्मक व्याधि का मतलब ये होता है कि जो भी भोजन किया जाए अंदर की तीव्र अग्नि उसे भस्म कर देती और क्षुधा निरंतर बढ़ती रहती। क्षुधा का शमन नहीं हो पाता। अनेक वर्षों तक इस परेशानी को सहन करने के बाद उनके मन में आया कि रत्नत्रय के इस मार्ग में एक बार आहार पानी की चर्या के साथ इस व्याधि को ना तो जीता जा सकता है ना सहन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने गुरु से संलेखन व्रत धारण करने का निवेदन किया। गुरुवर दूरदर्शी थे। नई उम्र के इस साधक को देखकर, उनकी योग्यता और क्षोभसम शक्ति को देखकर के गुरु ने उन्हें संलेखना करने की आज्ञा नहीं दी और कहा कि यह व्याधि तुम्हारी जिस तरीके से समित हो सकती हो उसे आप शांत करें। पश्चात पुनः रत्नत्रय की साधना में संलग्न करेंगे। उन्हें जानकारी मिली कि काशी में बड़ा शिव मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ा शिव भोग लगता है।
आकर के उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि इतने भोग से हमारी क्षुधा की निवृत्ति हो सकती है। उन्होंने अपना परिचय जो यथार्थ में था वह ना देते हुए मंदिर के महंत पंडित पुजारी को आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारा ये सारा भोग तुम्हारे भगवान को खिला सकता हूं। पुजारी आश्चर्यचकित रहे, ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे पास क्षमता है, मैं अपनी भक्ति से प्रसन्न करके इस संपूर्ण भोग के लिए तुम्हारे भगवान को खिला सकता हूं, पर शर्त ये रहेगी कि मंदिर के अंदर केवल मैं और तुम्हारे भगवान रहेंगे। पुजारियों ने शर्त स्वीकार कर ली और जितना भी भोग चढ़ता था, दरवाजे बंद होने के बाद समंतभद्र स्वयं उसे ग्रहण करते थे। पुजारी आश्चर्यचकित होते थे, अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब इसकी भक्ति में सामर्थ्य है। धीरे धीरे क्षुधा की निवृत्ति का समय आया और कुछ कुछ भाग बचने लगा। जब कुछ कुछ भाग बचने लगा तो संदेह होने लगा कि पहले तो पूर्ण भोग समाप्त हो जाता था, अब क्यों बच रहा है? पुजारियों ने छिप करके देखा तो ये समंतभद्र जी जो भी चढ़ावा आता था स्वयं ग्रहण करके और आराम से पैर फैला करके शयन करते रहते थे। छिप करके जब पुजारियों ने इस दृश्य को देखा तो वो आग बबूला हो गए और इस तरह के कृत्य की शिकायत उन्होंने राजा से की। राजा भी कुपित हुआ, दंड देने के लिए तैयार हुआ और दंड में उसने सुनाया कि या तो आप शिवपिंड के लिए नमस्कार करें अथवा प्राण दंड आपको दिया जाएगा। इन्होंने कहा, राजन, प्राण दंड से मुझे कोई भय नहीं है, और रही जहां तक नमस्कार करने की बात, तो मैं नमस्कार तो कर नहीं सकता, और अगर आप नमस्कार कराना चाहें तो मैं नमस्कार करने को तैयार रहूंगा, लेकिन तुम्हारा शिवपिंड मेरे नमस्कार को सहन नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात हुई तो राजा ने बाध्य करते हुए कहा कि आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा। आकस्मिक आया हुआ उपसर्ग मान करके अंदर से निश्चिंत और निर्भीक समंतभद्र स्वामी उपसर्ग को दूर करने के भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। उनका विश्वास था कि भगवान की स्तुति सारे उपसर्गों को दूर कर देती है, भगवान की भक्ति सारे संकटों को टाल देती है। कहानी में कहा गया कि समंतभद्र महाराज जी ने 24 तीर्थंकर की स्तुति में स्वयंभू स्तोत्र लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते गए ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्मा प्रभु, सुपार्शनाथ भगवान की स्तुति क्रम सब पढ़ते जा रहे। भक्ति में लीन, निश्चिंतता थी, निर्भयता थी, कर्म और भाग्य पर विश्वास था, और विश्वास था
अपने भगवान की भक्ति पर। कथा कहती है कि जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की और उस स्तुति में वंदे बिबंदम महता मृषीन्द्रम जिनम जित स्वांत कसाय बंद्यम, वंदे बिबंदम वंदना करने के भाव से चंद्रप्रभु भगवान को याद किया गया, उसी समय चमत्कार होता है। अभी तक 7 भगवानों की स्तुति में भगवान के गुणों का वर्णन हुआ, लेकिन नमस्कार करने जैसे भाव कहीं पर प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति में चंद्रप्रभु भगवान को नमस्कार करने की भावना प्रकट की, वंदे विवंदम, ऐसा पद उच्चारित करते ही कहा जाता है कि शिवपिंड में से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। दैवी शक्ति का प्रभाव रहा। चंद्रप्रभु भगवान की स्फटिक की प्रतिमा निकल करके सामने आ गई। जय जयकार होने लगी। लेकिन समंतभद्र महाराज अभी दिगंबर मुनि नहीं हैं, अभी वस्त्रधारी हैं। अंदर से सम्यक दर्शन धधक रहा है। स्यादवाद अनेकांत का सम्यक ज्ञान उनको है। चारित्र में परिवर्तन हुआ है। और ऐसे वो समंतभद्र स्वामी बिना किसी की फिक्र चिंता किए स्तुति को आगे बढ़ाते गए। पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ आदि आदि करते हुए महावीर भगवान तक की स्तुति कर रहे हैं। लीन है, किसी की तरफ ध्यान नहीं है। और जैसे ही राजा साहब ने ये देखा, क्यों ये क्या हो गया, समंतभद्र का नमस्कार पिंड झेल नहीं पाया और उनकी भक्ति में इतनी सामर्थ्य की चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हुए। राजा साहब स्वयं चल करके आए और समंतभद्र स्वामी से क्षमा याचना की। उनसे इन सारी परिस्थितियों की जानकारी ली और जब उन्हें संपूर्ण जानकारियां सच्चाई के साथ दी गईं तो वह राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने समंतभद्र महाराज जी से जैन धर्म स्वीकार कर लिया। समंतभद्र महाराज जी का उपसर्ग दूर हुआ, क्षुधा की व्याधि का भी शमन हो गया और वह चारित्र छोड़ने का पश्चाताप करते हुए पुनः अपने गुरु के पास पहुंचे। प्रायश्चित ग्रहण करते हुए पुनः उन्होंने मुनि मुद्रा को स्वीकार किया, निर्ग्रंथ मुनि बने और बहुत बड़े आचार्य बने, जिन्होंने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में पद विहार कर करके स्यादवाद और अनेकांत का दुंदुबी नाद किया। वाद विवादों में वो स्यादवाद की शैली से अन्य मतावलंबियों के मतों का खंडन करते थे और जिन मत का मंडन करते थे। ऐसे समंतभद्र महाराज जी का संदर्भ इस बनारस नगरी से जुड़ा हुआ है, जिससे वो पिंड की कथा और समंतभद्र महाराज जी का कथन इसी काशी बनारस नगरी से जुड़ा हुआ है। पद विहार करते हुए जब हम सभी का प्रवेश इस बनारस नगरी में हुआ तो जिन मंदिरों की वंदना करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा परिचय दिया गया,
कि महाराज जी इसी रास्ते पर किनारे पर फटे महादेव के नाम से एक स्थान है, जिसका एक बार आप अवलोकन करें, क्योंकि जैन परंपरा में इस स्थान की चर्चा आती है। हम सभी मुनिगण जैसे ही उस ओर आगे बढ़े, उस स्थान का पुजारी, वहाँ की सेवा करने वाला महंत पंडित बहुत गौर से देखने लगा। भीड़ भाड़ ज्यादा थी, उसे असहजता महसूस हुई। रोकने का उसका भाव तो रहा, लेकिन रोक नहीं पाया। फिर उसने भीड़ को संकेत करते हुए कि सभी पीछे रहें, स्वामी जी को आने दें, और हम सभी को संकेत किया आप आइए आइए पधारिए। मंदिर के ऊपर बोर्ड पर लिखा था समृद्धेश्वर, समृद्धेश्वर ऐसा नाम लिखा था। मतलब वह समंत भद्र के नाम का अपभ्रंश रूप रहा, और समंत भद्र को किसी न किसी रूप में उसमें याद किया जाता रहा। उस पुजारी ने परिचय दिया कि मुनिवर, आप जैन गुरु हो, मुझे मालूम है। हमारी 3 पीढ़ियां इस स्थान की सेवा करती आ रही हैं, और 3 पीढ़ियों से हम लोग जैन समाज और जैन गुरु जो भी बनारस आते हैं, उन सबको यहाँ की चर्चा सुनाते हैं। उसने समंत भद्र स्वामी का परिचय सुनाया। उसने जैनों के तीर्थंकरों में चंदा प्रभु भगवान का नाम लेकर के ये कहा कि मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी ये कहते आए हैं, मैं उनसे सुनते आया हूं कि ये स्थान फटे महादेव के नाम से जाना जाता है, और यहां पर जैनियों के दिगंबर मुनि आचार्य समंत भद्र आए थे। उनकी भक्ति से यहाँ पर चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी। ये वही स्थान है, ऐसा परिचय उस पुजारी ने दिया। मन इतिहास को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, और भाव बना कि जो कथानक बचपन से सुनते आ रहे थे, उस स्थल पर आकर के उन आचार्य समंत भद्र की प्रभावना, उनकी भक्ति का प्रभाव और चंद प्रभु भगवान की महिमा को अनुभव में लिया गया है, उसका अनुभव हुआ।